गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम लोग हिंदी विषय में नया अध्याय शुरू कर रहे हैं। पाठ 11 हमारा छत्तीसगढ़। इस पाठ के जो लेखक हैं वो श्री लखनलाल गुप्ता जी हैं। यह पाठ जो है एक कविता पाठ है और यह कविता जो है छत्तीसगढ़ के ऊपर लिखा गया है। तो छत्तीसगढ़ के बारे में आप लोग जानते हो क्योंकि आप लोग छत्तीसगढ़ राज्य में रहते हो। यहाँ पर छत्तीसगढ़ राज्य की जो ऐतिहासिक और सांस्कृतिक जो पहचान है उसकी गौरव गाथा का वर्णन जो है इस कविता में किया गया है। तो देखिए यहाँ पर कवि क्या क्या बता रहा है। पहले पाठ का हम थोड़ा सा परिचय दे देते हैं कि छत्तीसगढ़ राज्य की अपनी जो है ऐतिहासिक और सांस्कृतिक पहचान की ओज में गौरव गाथा रही है। मतलब कि बहुत ही प्रचलित रही है। यहाँ की जो गौरव गाथा है बहुत ही महान है और भारतीय भूभाग की यह धरती अपनी प्राकृतिक संपदा, विविध पंथों की धार्मिक सद्भावना, यानी कि यहाँ पर जो है प्राकृतिक संपदा आप लोग जानते हो कि विभिन्न प्रकार के जो यहाँ पर चाहे आप लॉ बोल दो या फिर कोई भी धातु बोल दो जो है यहाँ पर प्रकृति द्वारा प्रदान की गई है। और यहाँ पर जो है विविध पंथों की धार्मिक सद्भावना, जैसे कि सतनाम पंथ हो गया, कबीर पंथ हो गया, है ना, उनकी धार्मिक सद्भावना, प्रकृति के नयनाभिराम घटनाओं, सुंदर सरल भोली भाली जीवन शैली के लिए अपनी विशिष्ट पहचान रखती है। मतलब कि यहाँ के जो लोग हैं सीधे साधे और सरल स्वभाव के होते हैं। किसान के मेहनत कश जीवन का प्रतीक, धान का कटोरा के रूप में प्रसिद्ध यह राज्य जिन विविधताओं से पूरित और सुशोभित हो रहा है उसे कवि ने अपनी कविता में सरस रूप में प्रस्तुत किया गया है। मतलब क्या कह रहा है कि जो हमारा छत्तीसगढ़ जो है उसे हम धान का कटोरा कहते हैं। क्यों कहते हैं तो जानती हो, क्योंकि यहाँ पर धान जो है बहुत अधिक मात्रा में उत्पन्न होता है। चलिए कविता यहाँ पर हम लोग प्रारंभ करते हैं। कविता में देखिए क्या बताया जा रहा है। यहाँ पर पहले मैं कविता की पहली पंक्ति पढ़ती हूँ, फिर उसके बाद में उसका अर्थ आपको समझाती हूँ। उच्च गिरि कानन से संयुक्त भव्य भारत का अनुपम अंश, जहाँ था करता शासन सुभग वीर गर्वित गोड़ों का वंश। देखिए यहाँ पर क्या है, पहले हम लोग जो शब्द जो यहाँ पर कविता दी हुई है, कुछ पंक्तियाँ मैंने अभी जो पढ़ी उसमें पहले हम शब्दों के अर्थ को समझ लेते हैं। उच्च यानी ऊंचा बता रहा है, गिरी यानी क्या होता है, पर्वत होता है ना, कानन यानी क्या होता है, जंगल होता है, संयुक्त यानी कि मिला जुला, भव्य यानी क्या बोल रहा है, बहुत ही विशाल, ठीक है। उसके बाद क्या कह रहा है, वीर गर्वित यानी फिर गौड़ वंश के राजा के बारे में बता रहा है जिसका नाम सुभग है। तो फिर अब यहाँ पर कविता को पहले अब समझते हैं। जैसे कि इस कविता में क्या कहा जा रहा है कि ये जो कविता है छत्तीसगढ़ की प्राकृतिक सुषमा और वैभव का वर्णन कर रहा है। अगर हम लोग पहले एक कविता का अगर प्रसंग देखना चाहें तो ये छत्तीसगढ़ की प्राकृतिक सुषमा और वैभव के बारे में बता रहा है। तो यहाँ पर कविता को अर्थ को समझते हैं। कवि कहते हैं कि उच्च गिरि कानन से संयुक्त, मतलब क्या बोल रहा है कि ऊंचे ऊंचे पर्वतों और जंगलों से युक्त, ऊंचे ऊंचे पर्वतों और जंगलों से युक्त हमारा छत्तीसगढ़ जो है विशाल अनुपम भाग है। मतलब कि भारत का विशाल और अनुपम भाग है। उच्च गिरि कानन से संयुक्त भव्य भारत का अनुपम अंश। कवि क्या कह रहे हैं कि ऊंचे ऊंचे पर्वतों और जंगलों से युक्त भारत का अनुपम भाग जो है वह छत्तीसगढ़ है। उसके बाद क्या कह रहे हैं, जहाँ था करता शासन सुभग वीर गर्वित गोड़ों का वंश। और क्या कह रहा है कि यहाँ पर कभी वीर और गौरवशाली गोड़ वंश का जो शासक था जिसका नाम सुभग था वह यहाँ पर शासन करता था। एक बार फिर से यहाँ पर स्पष्ट कर देती हूँ कि यहाँ पर कवि क्या कह रहे हैं कि ऊंचे ऊंचे पर्वतों, पर्वत जो होता है बहुत ऊंचाई पर होता है ना, इसीलिए यहाँ पर क्या कह रहा है, पर्वत जो है बहुत ऊंचे ऊंचे पर्वतों से युक्त, ऊंचे ऊंचे पर्वतों और जंगलों से युक्त, संयुक्त है, दोनों मिला जुला है। छत्तीसगढ़ में जो है ऊंचे ऊंचे पर्वत भी हैं और जंगल भी हैं, तो उससे जो है संयुक्त भव्य भारत का अनुपम अंश। भारत में ही छत्तीसगढ़ है, भारत का ही एक छोटा सा भाग है, भारत का ही एक छोटा सा राज्य है छत्तीसगढ़, इसलिए क्या कह रहा है, भव्य यानी कि विशाल भारत का एक छोटा सा भाग जो है छत्तीसगढ़ है।
और वहां पर जो है वीर और गौरवशाली वंश का जो राजा था जिसका नाम सुभग था, वह यहाँ पर शासन करता था। तो इस प्रकार से यहाँ पर ये जो यह पंक्ति जो है इसमें छत्तीसगढ़ की प्राकृतिक सुषमा और वैभव का वर्णन हो रहा है। अब दूसरी पंक्ति में यहाँ पर देखते हैं, नर्मदा महानदी शिवनाथ आदि सरिताएं पूत ललाम प्रवाहित होती कलकल नाद हमारा छत्तीसगढ़ अभिराम। अब यहाँ पर कवि क्या कह रहे हैं, कवि का यहाँ पर क्या कहना है कि ये जो नदी के नाम बताए गए हैं, यहाँ पर नाम आप लोग स्पष्ट ये आप लोग को दिख ही रहा है, नर्मदा, महानदी, शिवनाथ नदी, सरिताएं यानी तो नदियां होती हैं जानते ही हो। तो नर्मदा, महानदी, शिवनाथ आदि नदियां जो है छत्तीसगढ़ के पूत बनकर मतलब कि उसके पुत्र बनकर, पुत यानी पुत्र हुआ। तो जिस प्रकार से एक माता की जो संतान होती है उसका पुत्र जो होता है ना, वो वैसे ही यहाँ पर नदियों को जो है छत्तीसगढ़ के पुत्र बनकर यानी कि उसके पुत्र बनकर के क्या कह रहा है कि उसके मस्तक यहाँ पर जैसे दूसरी लाइन देखो, प्रवाहित होती कलकल नाद, यहाँ पर सरिताएं पूत ललाम, प्रवाहित होती कलकल नाद हमारा छत्तीसगढ़ अभिराम। जो छत्तीसगढ़ की जो नदियां हैं, महानदी, शिवनाथ नदी, ये जो है छत्तीसगढ़ के पूत बन करके छत्तीसगढ़ के मस्तक की शोभा को बढ़ाती है। जिस प्रकार से एक संतान जो होता है वो अपने माता पिता के गौरव को बढ़ाता है, कुछ ऐसे अच्छे कार्य करता है जिससे माता पिता का मान सम्मान बढ़ता है, वैसे ही यहाँ पर नर्मदा और महानदी, शिवनाथ नदियाँ जो है छत्तीसगढ़ के पूत बन करके ये छत्तीसगढ़ के गौरव को यानी कि ये छत्तीसगढ़ की मस्तक की शोभा को बढ़ाती है। उसके बाद क्या कह रहा है कि प्रवाहित होती कलकल नाद हमारा छत्तीसगढ़ अभिराम। और क्या कह रहा है, इन नदियों के कलकल, जो नदियां जब प्रवाहित होती है तो उसकी ध्वनि हमको सुनाई देती है, बहता हुआ जल का जो ध्वनि सुनाई देता है। तो ऐसे ही यहाँ पर नदियों का जो कलकल नाद है, नाद करते हुए जो प्रवाहित हो रही है, उसकी आवाज से संपूर्ण छत्तीसगढ़ जो है गुंजित होता है। यहाँ पर बोला प्रवाहित होती, नदियां जो है प्रवाहित होकर के कलकल नाद करते हुए जो प्रवाहित हो रही है, इस हमारा छत्तीसगढ़ अभिराम, इससे क्या हो रहा है कि हमारा संपूर्ण छत्तीसगढ़ जो है गुंजित होता है और जिसके कारण से ये छत्तीसगढ़ की सुंदरता को बढ़ाते हैं। ठीक है ना, नर्मदा, महानदी, शिवनाथ आदि नदियां जो हैं ये क्या करते हैं, छत्तीसगढ़ के पूत बन करके उसके मस्तक की शोभा को बढ़ाते हैं। और यहाँ प्रवाहित होने वाली जो नदियां हैं ये क्या बोल रहा है कि ये छत्तीसगढ़ में संपूर्ण छत्तीसगढ़ में गुंजित होता है। ठीक है ना, और छत्तीसगढ़ की सुंदरता को बढ़ाता है। इसके बाद आगे देखते हैं क्या कह रहा है कि रतनपुर करता गौरव प्रकट, सुयस गाता प्राचीन मलार, नित्य उन्नति अवनति का दृश्य देखता दल्हा खड़ा उदार। यहाँ पर देखो, रतनपुर करता गौरव प्रकट, पहले हम शब्दों के अर्थ समझ लेते हैं। यहाँ पर मलार जो है ये एक जगह का नाम बता रहा है ना, उन्नति अवनति यानी कि लोग जो हैं किस प्रकार से आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ना और उनका पिछड़ना उसके बारे में बताया जा रहा है। तो पहले हम लोग कविता का अर्थ यहाँ पर समझते हैं और साथ में ये भी जानते हैं कि इसका प्रसंग किस प्रकार से होगा कि इसमें के जो है प्राचीन इतिहास, छत्तीसगढ़ के प्राचीन ऐतिहासिक स्थलों और तीर्थ स्थलों के गौरव का गान किया जा रहा है। ठीक है ना, ये जो पंक्ति बताया जा रहा है इसमें प्राचीन स्थलों के गौरव का गान किया जा रहा है। कवि यहाँ पर क्या कर रहे हैं कि छत्तीसगढ़ का रतनपुर नगर जो है, यहाँ पर कह रहा है ना कि रतनपुर करता गौरव प्रकट, तो कवि कहते हैं कि छत्तीसगढ़ का रतनपुर नगर यहाँ के प्राचीन गौरव को प्रकट कर रहा है। रतनपुर का जो छत्तीसगढ़ का जो प्राचीन नगरी जो है रतनपुर, यहाँ के प्राचीन गौरव को प्रकट कर रहा है। इस तरह प्राचीन ऐतिहासिक नगरी, जो दूसरी लाइन दिया हुआ है ना, सुयस गाता प्राचीन मल्हार, उसी प्रकार से जो प्राचीन नगरी है मल्हार, यहाँ के सुंदर यश का गान कर रहा है। ठीक है ना, रतनपुर जो है यहाँ के गौरव को प्रकट कर रहा है और यहाँ के जो ऐतिहासिक नगरी मल्हार जो है यहाँ के गौरव का गान कर रहा है, सुंदर यश का गान कर रहा है। उसके अगली लाइन देखिए, नित्य उन्नति अवनति का दृश्य, इन प्राचीन नगरों के साथ साथ दल्हा पहाड़ जो है सदा से यहाँ से, जो अगली लाइन दी है ना, देखता दल्हा खड़ा उदार,
तो इनके जो उन्नति और अवनति का दृश्य जो है, दलहा पहाड़ जो है हमेशा से अपने स्थान पर अडिग खड़ा हुआ देख रहा है। ठीक है ना। दलहा पहाड़ जो है इनकी उन्नति और अवनति, किसकी उन्नति और अवनति? रतनपुर और जो ये प्राचीन नगरी जो मल्हार है इसकी उन्नति और अवनति को उदारता पूर्वक दलहा पहाड़ जो है अपने स्थान पर खड़ा हुआ उनके दृश्य को देख रहा है। अर्थात क्या कहना चाहिए कि दलहा पहाड़ इनकी उन्नति और अवनति का जो है साक्षी है। और क्या कह रहे हैं इसके अलावा कि मतलब ये पूरे इसकी छत्तीसगढ़ के गौरव के बारे में बखान कर रहा है। ठीक है। उसके बाद आगे का देखते हैं। तीर्थ स्थल राजिम परम पुनीत और शिवरी नारायण धन्य। यहाँ पर जो तीर्थ स्थल है राजिम और शिवरी नारायण, इसके बारे में क्या कह रहा है कि यहाँ के अत्यंत पवित्र तीर्थ स्थल है। और क्या कह रहा है कि कह रहे महानदी तट सतत यहाँ की धर्म कथाएं रम्य। और क्या कह रहा है कि यहाँ बहने वाली जो महानदी है उसके जो तट हैं जैसे यहाँ निरंतर यहाँ की रमणीक धर्म कथाओं को कह रहे हैं। ठीक है ना। यहाँ जो बहने वाली महानदी है उसके जो तट है यहाँ की रमणीक कथाओं को कह रहे हैं। मतलब यहाँ पर आशय यह है कि महानदी के तट पर अनेक धार्मिक स्थल जो हैं इसकी प्राचीन गौरव गाथा को प्रकट कर रहे हैं। तो यहाँ पर आप लोग इन पंक्तियों के अर्थ आप लोग समझ गए होंगे और आगे की जितनी भी पंक्तियां हैं इसको मैं आगे की क्लास में बताऊंगी।